मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जयशंकर प्रसाद जो हिंदी के बहुत बड़े कवि एवं नाटककार दोनों हैं, उनके नाटक साहित्य पर विचार विमर्श करेंगे। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। हिंदी नाटकों के विकास का जो आरंभ भारतेंदु युग में हुआ था, वह प्रसाद युग में यानी जयशंकर प्रसाद के युग में अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचा। वस्तुतः जयशंकर प्रसाद इस क्षेत्र के सम्राट, और वह इसलिए नहीं कि उन्होंने नवीन शैली से नाटकों का श्रृंगार किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी नाटक के पात्रों का श्रृंगार किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी नाटक के पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करके उनमें शील वैचित्र्य का समावेश किया और उनके अंतर्द्वंद का कलात्मकतापूर्ण चित्रण किया। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में पाश्चात्य तथा भारतीय नाट्य कला का सुंदर सामंजस्य किया है। इनके नाटक रस संवलित तथा चारित्रिक अंतर्द्वंद से संपन्न हैं। भारतीय नाटकों का उद्देश्य रस संचार करना है, जबकि पाश्चात्य नाट्य परंपरा इससे भिन्न है। उसमें विषय वस्तु तथा चरित्र चित्रण पर बहुत जोर दिया जाता है। वैसे तो भारतेंदु ने भी अपने बाद के नाटकों में संस्कृत नाटकों की मंगलाचरण, नांदी पाठ तथा प्रस्तावना का बहिष्कार कर दिया। इनके नाटक न तो दुखांत हैं और न ही सुखांत, बल्कि प्रसादांत हैं। उनके नाटकों का अंत ऐसी वैराग्यपूर्ण भावना से होता है कि जिसमें नायक की विजय तो हो जाती है, किंतु स्वयं उपभोक्ता ने बनकर प्रतिनायक को ही लौटा देता है। इस प्रकार के विचित्र अंत को प्रसादांत की संज्ञा दी गई है। प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक। प्रसाद जी ने अनेक प्रकार के नाटक लिखे हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी समस्या मूलक नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ पौराणिक नाटक है। सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, एक घूंट और करुणालय इनके एकांकी हैं। करुणालय हिंदी का पहला गीति नाटक है। कामना एक प्रतीकात्मक नाटक है। ऐतिहासिक नाटकों में राजश्री उनकी प्रथम कृति है, जिसमें उन्होंने सम्राट राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन की बहन कान्यकुब्ज नरेश ग्रहवर्मा की पत्नी राजश्री की कथा को लिया है। इस नाटक में राजश्री के वृत्तांत के साथ साथ हर्षकालीन भारत का भी चित्रण किया गया है। विशाख का कथानक कल्हण की राजतरंगिणी से लिया गया है। अजातशत्रु संबंधी मिथ्या धारणा का कि उसने अपने पिता का वध करके राज्य प्राप्त किया, जहाँ निवारण किया, वहीं बौद्धकालीन भारत को भी
प्रतिबिंबित किया गया है। चंद्रगुप्त इनका सबसे बड़ा नाटक है, जिसकी कथा वस्तु अत्यंत जटिल है। इसमें उन्होंने यह सिद्ध किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य पिपली कानन के क्षत्रिय थे। इस नाटक में मौर्य राज्य की स्थापना का विस्तृत चित्र दिया गया है। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य द्वारा भारत से हुणों को खदेड़ना, भारत का केंद्रीयकरण तथा रामगुप्त के लिए स्कंदगुप्त का आत्मोत्सर्ग दिखाया है। ध्रुव स्वामिनी का कथानक भी गुप्त काल से संबद्ध है। इसमें उन्होंने गुप्त काल के रहस्य पर प्रकाश डाला है। जन्मेजय के नागयज्ञ में उन्होंने आर्य और नाग जातियों का संघर्ष दिखाया है। इसमें महाराज परीक्षित का वर्णन है। प्रसाद ने अपने नाटकों द्वारा भारतीय इतिहास की विच्छिन्न कड़ियों को जोड़ने का स्तुत्य प्रयास किया है। इन्होंने इस संबंध में विशाख की भूमिका में लिखा है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराना है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। उनकी ये दृढ़ धारणा है कि किसी भी जाति के आदर्श के निर्माणार्थ ऐतिहासिक अनुशीलन परम आवश्यक है और इससे जाति का वर्तमान प्रकाशमय होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं कहीं पर काल्पनिक
सेठ गोविंदास, अश्क और जगदीश चंद्र प्रमुख हैं। प्रेमी ने अपने नाटकों का विषय मुगल काल के इतिहास से चुना। उनका रक्षाबंधन तथा शिवा साधना प्रसिद्ध नाटक हैं। उन्होंने सप्त नाटक की कथा वस्तु मूल काल से ली है। इसकी शैली सरल है, पर इनमें प्रसाद का औदात्य नहीं है। उदय शंकर भट्ट का सिंध पतन और विक्रमादित्य ऐतिहासिक नाटक हैं। गोविंद वल्लभ पंत का राजमुकुट सरल शैली में लिखा हुआ ऐतिहासिक नाटक है। सेठ गोविंदास का हर्ष भी अच्छा नाटक है। अश्क के जय पराजय का कथानक राजपूती इतिहास से संबद्ध है। नाटकीय दृष्टि से यह रचना बहुत सुंदर बन पड़ी है। जगदीश चंद्र माथुर के ऐतिहासिक नाटक कोणार्क का कथानक उड़ीसा का ध्वस्त मंदिर से संबद्ध है। प्रसाद के बाद इस क्षेत्र में कोणार्क के प्रकाशित होने पर हिंदी को आशाबंधी की उदीयमान यह नवीन प्रतिभा इस दिशा में और भी रचनात्मक कार्य करेगी। लक्ष्मी नारायण मिश्र का विवस्था की लहरें इस दिशा में एक श्रेष्ठ नाटक है। पौराणिक और सामाजिक नाटक। प्रसाद के पौराणिक नाटक जन्मेजय के नागयज्ञ का उल्लेख किया जा चुका है। पौराणिक नाटक लेखकों में सुदर्शन, गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंदास, माखनलाल चतुर्वेदी, उदय शंकर भट्ट के नाम उल्लेखनीय हैं। गोविंद वल्लभ पंत का वरमाला मार्कंडेय पुराण से संबद्ध है। सुदर्शन का अंजना और उग्र का गंगा का बेटा साधारण नाटक हैं। पौराणिक नाटककारों में उदय शंकर प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। इनके अम्बा और सागर विजय प्रमुख पौराणिक नाटक हैं। गोविंद वल्लभ पंत का अंगूर की बेटी, सेठ गोविंदास का प्रकाश और पाकिस्तान तथा उदय शंकर भट्ट के कमला और अंतहीन सामाजिक नाटक हैं। प्रतीकात्मक नाटक। प्रसाद का कामना और पंत का ज्योत्सना हिंदी के प्रतीकात्मक नाटक हैं। कामना में संतोष, विनोद और कामना आदि भावनाओं का मानवीयकरण किया गया है। कामना की अपेक्षा ज्योत्सना का विषय तो व्यापक है, पर इसमें नाटकीय शिथिलता